आज गाथा एक ऐसे महावीर की जिसने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अकेले अनगिनत दुश्मनों का सफाया कर दिया। शहादत देकर भारत माता के इस वीर सिपाही ने भारतीय सेना को टीटवाल की चोटियों पर तिरंगा फहराने का मौका दिया। आज बात परमवीर चक्र विजेता कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की। 20 मई 1918 वीरों की धरती राजस्थान के झुंझुनू जिले में पीरू सिंह का जन्म हुआ। पिता संपन्न किसान थे। साल 1936 में पीरू सिंह फौज में शामिल हुए। भारत को आजादी मिली तो जम्मू कश्मीर लड़ाई का मैदान बन गया। कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी फौज जम्मू कश्मीर में घुस आई। कई मोर्चे पर युद्ध छिड़ गया। दारापारी के मोर्चे पर राजपुताना राइफल्स के जवान दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे थे और पीरू सिंह इसी रेजिमेंट में कंपनी हवलदार मेजर थे। 17 जुलाई 1948 टीटवाल पहाड़ी। यहां पर कब्जा जमाए दुश्मनों को खदेड़ने का जिम्मा पीरू सिंह की टुकड़ी को मिला। मिशन मुश्किल था। दुश्मन ऊंची पहाड़ी पर था। सीने पर गोली खाए बिना वहां पहुंचना नामुमकिन था। अल्फा 3 वेरी अर्जेंट मैसेज कॉल टाइगर ओवर। टाइगर है ओवर। हम तैयारी में हैं लेकिन गोलाबारी के लिए तोपें अभी तक नहीं पहुंची। ओवर। वो गन्स अचानक किसी दूसरे सेक्टर में भेजनी पड़ गई कैप्टन। तुम्हें बगैर तोपों की मदद के हमला करना पड़ेगा। बगैर गोलाबारी के हमला होगा? हमला तो होगा। तो जवानों को बढ़ा दिया जाए बगैर गोलाबारी के। जंग है कैप्टन। तुम मैदान जंग में हो, किसी फूलों के बागीचे में नहीं। ये हमला कोई आसान बात नहीं कैप्टन। दुनिया के इतिहास में कभी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसे आसान कहा जा सके। यहाँ जवानों की हिम्मत पे असर पड़ा तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब। तुम कंपनी के कमांड में हो, तुम कंपनी को कमांड करो। हमला 0130 आवर्स पर हो जाना चाहिए। ओवर एंड आउट। तोपों की गोलाबारी की मदद नहीं मिल रही है लेकिन हमला होगा रात को 1:30 बजे। पीरू सिंह जवानों को तैयार करो। हमें फतेह मिलेगी और इस फतेह का हर एक पल जिंदगी के बाकी तमाम बरसों से बेहतर होगा। राजपुताना राइफल्स की इस कंपनी को फतेह चाहिए। हम हमले पे जा रहे हैं। फतेह नहीं होगी तो वापसी भी नहीं होगी। कोई सवाल? हमला 1:30 बजे। घुप अंधेरे में पीरू सिंह अपनी कंपनी लेकर आगे बढ़े लेकिन पाकिस्तानियों को इनके कदमों की आहट सुनाई दे गई। पाकिस्तानी मशीन गन गोलियां बरसाने लगी। भारतीय फौजी एक एक कर शहीद हो रहे थे। अपने साथी जवानों की शहादत टीटवाल पर फतेह के इरादों को और फौलादी बना रही थी। भारतीय फौजियों का हौसला देखकर पाकिस्तानी कमांडर के पसीने छूट गए। हमला जारी रहा। पीरू सिंह की आधी से ज्यादा टुकड़ी तबाह हो गई लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुश्मन के नजदीक पहुंचे और सबसे पहले दुश्मन की मीडियम मशीन गन दल पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते सामने पाकिस्तानी फौजियों की लाशों का ढेर लग गया। दुश्मन का पहला बंकर पीरू सिंह के कब्जे में आ गया लेकिन तब तक उनकी टुकड़ी के जवान या तो शहीद हो चुके थे या बुरी तरह से घायल हो चुके थे। पीरू सिंह अकेले बचे थे लेकिन जिस फौजी की रगों में राजपूती खून बहता हो वो रणभूमि में अकेले भी 1000 दुश्मनों पर भारी पड़ता है। पीरू सिंह दुश्मन के दूसरे बंकर की तरफ बढ़े। तभी दुश्मन ने एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंका। पीरू सिंह लहूलुहान हो गए लेकिन जख्मी पीरू सिंह दुश्मन के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुए। छलांग लगाकर वो सीधे दुश्मन के बंकर में कूद गए।
संगीन घोंप कर 2 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरा बंकर भी पीरू सिंह के कब्जे में था। अब उनका निशाना था दुश्मन का तीसरा बंकर। वो तीसरे बंकर की तरफ बढ़े, लेकिन तभी दुश्मन की एक गोली उनके सिर में लग गई। गोली लगते ही पीरू सिंह बंकर के पास गिर गए। कंपनी कमांडर नीचे से सारा वाकया देख रहे थे। उन्हें लगा कि उनके 51 सैनिकों की शहादत बेकार गई, लेकिन करीब 30 सेकंड बाद एक धमाका हुआ। दुश्मन का तीसरा बंकर भी तबाह हो गया। शहीद होने से पहले दुश्मन के बंकर की तरफ फेंका गया पीरू सिंह का ग्रेनेड काम कर गया। पीरू सिंह ने अपनी शहादत देकर टीटवाल पहाड़ी पर फतेह हासिल की। वहां तिरंगा लहरा उठा। इस अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे वीर सेनानी को देश का सलाम।